बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, महावीर भगवान के केवल ज्ञान दिवस की। भव्य जनों, आज हम पुनः एकत्र हैं अपने आराध्य गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। हमने स्थान तय किया है रामगढ़ नगर के इस आजसू कार्यालय के इस भव्य प्रांगण में हम विराजमान हैं गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। साथ ही विराजमान है अपने अपने घरों में वे सारे लोग जो निरंतर गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान पारस चरण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, और जो प्राप्त कर रहे हैं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, उन सबका मैं वंदन करता हुआ, आप सबका वंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि एक चरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं। ये विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में। आइए हम सब जुड़े इन चरणों से। उसके पूर्व में चाहता हूँ कि गुरुदेव का बड़ा हस्त आशीर्वाद के रूप पर हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है, उसे आप हम सब निरंतर जुड़ करके अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन के समर्जन को स्वर्णिम बनाएं, तो एक बार गुणायतन से अवश्य जुड़ें, औरों को जोड़ें, जुड़ करके जीवन को धन्य करें। आइए हम इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न के माध्यम से श्रीमती ममता जी गंगवाल अपना पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित हों, और तैयार हैं श्रीमती कुसुम देव जी खूंटी। ममता जी गंगवाल आ जाएं शीघ्रता के साथ, और तैयार रहेंगी कुसुम देवी खूंटी से। कुसुम देवी आ जाएं, आगे हैं नहीं है, तैयार हैं श्रीमती उषा जी पाटनी रामगढ़। द्वैमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रतिकूल परिस्थितियों में राग द्वेष कैसे मिटे, हम राग द्वेष से कैसे बचें कि समता भाव बना रहे, क्योंकि कोई कुछ कहता तो बुरा तो लग ही जाता है। देखो, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर बनाने का एक ही मंत्र है। अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का अभ्यास करें। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, उसे बदलना हमें ना दिखता हो, तो हम अपने मन को बदल दें। समझ गए? उसके लिए 4 बातें। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू करें। समझ गए? उसमें सकारात्मक देखें। विपरीत परिस्थितियों में कोई विपत्ति आती है, कोई बीमारी होती है, किसी का दुर्व्यवहार हो जाता है, दुष्प्रसंग घट जाता है, वियोग हो जाता है, यही सब कारण है। इनको यदि सकारात्मक दृष्टि से देखें तो ये चीज़ें हम पर हावी नहीं हो। समझ गया? जैसे मैं सबके संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूँ। कोई विपत्ति आई, निश्चित विपत्ति मनुष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है, और उसे हर कोई नहीं झेल पाता। लेकिन जब विपत्ति आए तो ये सोचो, विपत्ति तो आई, पर इतनी बड़ी विपत्ति नहीं आई कि हमें नेस्तनाबूद कर दे। समझ गए? एक व्यक्ति के साथ एक साथ 3 बड़ी दुर्घटनाएं घटी। व्यापार में नुकसान हुआ, पत्नी की किडनी खराब हुई, और बेटे का एक्सीडेंट हुआ। 6 महीने के दरमियान ये 3 बड़े नुकसान, साधारण व्यक्ति टूट जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति उस घड़ी भी अपने आप को संभाले रखा। उसने क्या कहा? व्यापार में नुकसान हुआ, पर मैं इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कर्जदार नहीं बना।
ये सोचूंगा कि मैंने अपने जीवन में इतना कम कमाया। पत्नी की किडनी के विषय में जब बात आई तो उसने ये सोचा पत्नी की किडनी खराब हुई है, पर कोई बात नहीं, उसकी किडनी मुझसे मैच कर रही है, कम से कम किडनी ट्रांसप्लांट करने की नौबत आएगी तो मैं खड़ा हूँ। बेटे के एक्सीडेंट के संदर्भ में उसने सोचा बेटे का एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन केवल पैर का फ्रैक्चर हुआ है, बच्चा सलामत है, ठीक हो जाएगा। है दृष्टिकोण ऐसा। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ। व्यक्ति की सोच यदि बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। समझ गए? तो कैसी भी विपत्ति हो, जो प्रतिकूल दिख रहा है उसकी व्याख्या अनुकूल करो, सकारात्मक देखो। कोई बीमारी आ जाए, अपने मन को बीमार मत बनाओ। थोड़ी थोड़ी बीमार से लोग परेशान हो जाते हैं, और बीमार व्यक्ति से ज़्यादा खतरनाक बीमारी मानसिकता है। बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ तो सोचो मैं बीमार नहीं, बीमार तो वह है जो अस्पताल में पड़ा है। हम तो चल रहे हैं, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, अपना काम कर रहे, कहाँ बीमार? पारो भाई से पूछो, अशक्त शरीर पर 4 मंजिल चढ़ने का जज्बा रखती है ना उमंग। बीमारी को अपने ऊपर हावी होने देती तो अभी तक तो या तो चल गई होती या पड़ी रहती। सोच बदलने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। एक बार दिखा दो भाई उनको। हाँ, खड़े हो जा। शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन पूरे उमंगों के साथ सब काम करने लगती हैं। तो ये चीज़ है, ये सोच है। तो सोच को बदलो, और कोई का दुर्व्यवहार है उसका नेचर मान लो। कोई कुछ बोल दिया उसको पकड़ो मत, चीज़ें अपने आप अच्छी हो। उषा जी पार्टी उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमान विद्या प्रकाश जी छावड़ा रामगढ़ से। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। प्रतिमा जी में सूर्य मंत्र क्यों दिया जाता है और उसका क्या महत्व है और कौन देते हैं? देखो, सूर्य मंत्र है, कहीं कहीं उसे सूर्य कला मंत्र, सूर्य कला मंत्र चंद्रकला मंत्र है, सूर्य मंत्र के रूप में भी कहते हैं। प्रतिमा की प्रतिष्ठा मंत्रों द्वारा होती है, और मंत्र दाता आचार्य होते हैं। उनके द्वारा दिए गए मंत्र का नाम सूर्य मंत्र है। समझ गए? हम जब तक मंत्र का प्रयोग नहीं करें, वो पाषाण से भगवान कैसे निकलेंगे? तो उस प्रतिमा को सचेतन भगवान बनाने का काम सूर्य मंत्र का है। समझ गए? तो सूर्य मंत्र से वो होता है, और उसका प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार कोई दिगंबर मुनि ही अधिकारी, गृहस्थ नहीं। भगवान को दीक्षा देने का और भगवान को सूर्य मंत्र देने का, दोनों का अधिकारी दिगंबर मुनि है। केवल एक परिस्थिति में, जब दूर दूर तक कोई मुनि सुलभ न हो, तब प्रतिष्ठाचार्य को निर्वस्त्र होकर दीक्षा और सूर्य मंत्र देने का विधान है, लेकिन शेष अवस्था में नहीं। इसलिए सूर्य मंत्र केवल मुनियों को ही देना चाहिए। उपस्थित तवीश जी जैन पाटनी, और तैयार हैं युगम सेठी। अभी देर विद्या प्रकाश जी आप बैठिए, विद्या प्रकाश जी बैठिए। कविश आओ, तवीश है, जाओ तवीश। चौथा। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि घर में 5 रंग के जो झंडे होते हैं उनका महत्व क्या होता है? बहुत अच्छा। ये जो 5 रंग के झंडे हैं ना, ये जैन धर्म का प्रतीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में
जितने भी परमाणु हैं उनकी मूल प्रॉपर्टी में 5 कलर है, समझ गए? सफ़ेद, लाल, पीला, नीला और काला, समझ गए? इन 5 प्रकार के परमाणुओं का संग्रह, इस 5 प्रकार के परमाणुओं से पूरा ब्रह्मांड है। तो हमारे यहाँ ध्वजा में पूरे सृष्टि का समावेश कर दिया गया। सारी सृष्टि ये 5 वर्णमय है, तो पूरी सृष्टि उसमें समाहित है, इसका द्योतक है, समझ गए? सारे सृष्टि तक हम धर्म का फैलाव कराए और सारी सृष्टि का कल्याण करें, इसलिए 5 रंग का ध्वज, समझ गए? और इसके साथ एक दूसरी वजह ये है कि हमारे मूल आराध्य पंचपरमेष्ठी अरहंत, सिद्ध, जानते हो पंचपरमेष्ठी? नाम बोलो। हाँ। बोलो। अरहंत आचार्य जी, हाँ। उपाध्याय, हाँ। सर्वश्रेष्ठ साधु जी, हाँ। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी है ना। इसमें अरहंत भगवान के लिए सफ़ेद रंग, सिद्ध परमात्मा के लिए लाल, आचार्य के लिए पीला, उपाध्याय के लिए नीला और साधु परमेष्ठी के लिए काला, समझ गए? ये 5 रंग है, इसी काले को कहीं कहीं हरा बना देते हैं। तो ये 5 रंग है, इन 5 रंगों का प्रतीक है जैन धर्म की ध्वजा, समझ गए? हाँ। चलो। उपासक युग में सेठी नमस्ते महाराज जी। तैयार हैं श्रीमान पंकज जी सेठी मातुश्री शकुंतला सेठी के साथ, अपने परिजनों के साथ, जो रांची से हैं, और ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब भी हमें बुखार होता है तब हमारी माँ उद्भूत भीषण का कड़ा जपती है, तो उससे हम पे क्या प्रभाव पड़ता है कि हम ठीक हो जाते हैं? हो जाते हो ठीक? हाँ। अनुभव है? हाँ। तो यही उसका चमत्कार समझ लो कि उद्भूत भीषण जलोदर भाग्य भुगना हम पढ़ते हैं, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाता है, समझ गए? सुनो, इसका एक साइंस है। विज्ञान में एक शब्द है प्लेसिबो इफेक्ट और दूसरा है नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को साधारण पानी, केवल डिस्टिल वाटर दे दो और उसको ये श्रद्धा जगा दो कि ये अचूक दवाई है, इसको लोगे तो 100% ठीक हो जाओगे, लेते ही सामने वाले को आराम मिल जाता है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, समझ गए? ये साइंस मानता है। दूसरा है नोसिबो इफेक्ट। साधारण सी बीमारी और अच्छी से अच्छी दवाई, फिर भी उस दवाई को देते समय कहे भैया तुम्हारी बीमारी लाइलाज है, इसकी कोई दवाई नहीं, मैं दे तो रहा हूँ पर उम्मीद कम है कि इससे आराम मिले, उल्टा असर पड़ जाएगा। इसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट, समझ गए? तो तुम्हारी माँ अगर भक्तामर स्तोत्र का एक छंद सुनाती है उद्भूत भीषण, तो तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है ना उस पर? हाँ। तो इसका प्लेसिबो इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? प्लेसिबो इफेक्ट। और प्लेसिबो इफेक्ट क्या करता है? तुम्हारे बुखार को ठीक कर देता है, समझ गए? और कई बार नोसिबो इफेक्ट का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। होली का समय था, दादाजी जंगल गए, लोटा लेकर गए जंगल में शौच के लिए, हाथ धोने लगे तो हाथ लाल लाल दिखने लगा, घबरा गए, क्या बात है, मुझे खून तो नहीं गिर गया? देखा तो चारों तरफ खून खून, लाल लाल, एकदम उनकी पल्स डाउन हो गई, हालत खराब, बीपी लो, अरे बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई, आकर के खाट पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद उनका पोता घूमता घामता आया, खोजता हुआ, और खाट के नीचे देखा, बोला दादा मेरे रंग का लोटा कहाँ है? दादा मेरे रंग का लोटा कहाँ है? बोला तेरे रंग का लोटा था, मैं तो अपने सोच का लोटा मान के गया। अब सोच रहे अरे मैं जिसको सोच रहा था कि खून गिरा वो तो रंग था, समझ गए? तो ये नोसिबो इफेक्ट पड़ता है, समझ गए?
तो ये चमत्कार उस छंद का कम तुम्हारी श्रद्धा का ज्यादा है, समझ गए? तो अपने मन में श्रद्धा को जगाओ, विश्वास जगाओ, तब उसका असर होगा। और ये मैं कोई मन गढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान के द्वारा प्रमाणित बात कर रहा हूं, समझ गए? चलिए, हाँ। गुवाहाटी के ट्रस्टी गुवाहाटी के ट्रस्टी श्रीमान पंकज सेठी रांची से अपनी मातुश्री शकुंतला सेठी एवं परिवार के साथ उपस्थित हों, गुरु चरणों की वंदना करें और अपने प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। इन्होंने एक भगवान ही विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां लगातार बजती रहें इनके लिए। इन सूचनाओं के साथ उपस्थित होंगे जो आपको हर्षित करेंगी, आपको हतप्रभ करेंगी, आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगी। ऐसी सूचनाओं के साथ तैयार हैं भैया अभय जी। नमस्ते महाराज श्री, हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है या जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है तो वो अपने जीवन में और धर्म में जो जीवन के जो अपने सामाजिक जीवन में और धर्म में कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, एक साथ कैसे सामंजस्य बैठा के रह सकते हैं? देखिए, उम्र बढ़ने के साथ धार्मिक और सामाजिक जीवन में सामंजस्य बिठाइए। मैं तो कहता हूँ उम्र ढलने के साथ साथ चेतना जगनी चाहिए और अपनी जवाबदारियों का एहसास करते रहना चाहिए। जीवन के प्रारंभिक दौर में व्यक्ति की जिम्मेदारियां अलग होती है और दृष्टिकोण भी अलग होता है, लेकिन जब व्यक्ति एक अवस्था को पार कर जाता है तब वो खुद के प्रति ज़्यादा गंभीर होने लगता है और अपने धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने लगता है, पारिवारिक जिम्मेदारी को समझता है। यदि हम उन्हें ठीक तरीके से समझ लिए तो हमारे लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं। प्रायः यौवन अवस्था में लोगों की पहली प्राथमिकता व्यापार और मौज मस्ती की रहती है और उस चक्कर में व्यक्ति घूमने फिरने में, व्यापार धंधे में ही अपना समय गंवा देता है। उसके लिए समाज, धर्म और यहाँ तक कि परिवार भी कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन एक अवस्था पार करते ही इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि यह सब ही सब कुछ नहीं है। जीवन में घर, परिवार, समाज और धर्म भी कुछ है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। फिर वो इधर ध्यान देना शुरू करता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जितनी धर्मसभाएं मिलेगी ना, वहाँ प्रौढ़ और बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, बच्चों और युवाओं की कम, है ना? ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि फ्रेश गाड़ी वर्कशॉप में कम आती है, दचके खाने के बाद लोग वर्कशॉप में आते हैं। जवानी में लोग एक अलग प्रकार की खुमारी में जीते हैं, लेकिन जब समय के आघात खाते हैं, थपेड़े पड़ते हैं, तब बुद्धि ठिकाने लगती है, तब समझ में आता है धर्म ही शरण है। तो मैं लोगों से कहूँगा, लेट समझने की अपेक्षा अगर पहले समझ लो तो बेड़ा पार है। पर चलो, जब जागो तभी सवेरा। हम जब जाग जाएं उसी समय सवेरा मान के चले और अपनी प्राथमिकताओं को बदले। व्यापार भी करें पर व्यापार को अपने ऊपर हावी न होने दें। परिवार को अपनी प्राथमिकता में आगे रखें और ये सोचें कि मेरे आश्रित मेरा परिवार है, मुझे परिवार को समय और स्नेह देना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ धर्म मेरी व्यक्तिगत जीवन की साधना है, उसके बिना मैं अपने जीवन का रूपांतरण नहीं कर सकता और समाज के प्रति मेरा जो दायित्व है मुझे निभाना है, क्योंकि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो चूँकि मुझे यहाँ तक खड़ा करने में समाज का योगदान है, तो आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी समाज के साथ खड़ा रहूं। बस इतनी सी सोच बन जाए तो काया पलट हो जाए। नमस्ते महाराज। उन सूचनाओं के साथ जो आपको हतप्रभ करेंगी, उत्साहित करेंगी और आपको हर्षित करेंगी। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि शः नमन। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की, पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय जय जय। आज का द्वितीय सत्र शंका समाधान का
आज उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने मुनिवर का जो आशीर्वाद था, जो प्रेरणा थी कि महापात्रों का चुनाव बोली के माध्यम से नहीं, हम अपनी स्वेच्छा से और मुनिवर के आशीर्वाद से संपन्न करेंगे। मैं उन श्रावकों के लिए जोरदार तालियों का सम्मान चाहूँगा जिन्होंने मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त किया। और एक रामगढ़ कैंट का पंचकणक इतिहास रचने जा रहा है कि यहाँ पर पंचकणक महोत्सव के जो महापात्र हैं उनका चुनाव हुआ, लेकिन बोली का कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसे सम्मानी पात्रों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए, जो भी पात्र यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में वहीं खड़े होकर नमन करेंगे। और कमेटी के पदाधिकारी, हाँ जी, ध्यान रखना, व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि वहीं पर जाके नमन करेंगे, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। और पदाधिकारी ध्यान देंगे कि महापात्र में जोड़े का ही सम्मान आपको करना है। हाँ जी, सम्मानकर्ता भी पंचायत सभा और महोत्सव कमेटी के 2-2 पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचते जाएंगे और सम्मान का। जी साहब, आइए चलते हैं। इस महानुष्ठान के महापात्र को मैं आमंत्रित करता हूँ जिन्हें परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से निवेदन किया और सौभाग्य प्राप्त किया। इस महानुष्ठान के मुख्य पात्र सौधर में इंद्र बनने का चूड़ीवाल परिवार से मैं आमंत्रित करूंगा हमारे स्वर्गीय आनंदी लाल जी की धर्मपत्नी इंद्रमणि चूड़ीवाल परिवार के प्रदीप, निर्मला भाई, ललित, अनीता, अनिल, संगीता परिवार के भाई दिलीप, सुशीला देवी चूड़ीवाल परिवार, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में वहीं पहुंच के नमन करेंगे और अपना सवाल शंका समाधान में प्रारंभ करेंगे। और उसके पश्चात इनके सम्मान के लिए मैं सम्मान भी करते जाएंगे। मैं आमंत्रित करूंगा, आगे आइए, जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष और उनके साथ आमंत्रित करूंगा, हाँ जी, श्रीमती सुशीला देवी, ये दोनों आएंगे हमारे हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार में मुझे सौधर्मेंद्र बनने का अवसर आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, इसके लिए हमारा परिवार आपका आभारी है। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय आया कि मुझे सौधर्मेंद्र बनकर भगवान की प्रतिष्ठा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पद के साथ में मेरी क्या भावना होनी चाहिए? देखिए, बहुत बहुत पहले तो मैं इस चूड़ीवाल परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। ये इनका पुण्य नहीं, प्रबल पुण्य का उदय है। भावनाएं तो और लोगों की भी थी, लेकिन इनका पुण्य प्रबल था। इनका नाम सामने आते ही दूसरे दावेदार पीछे हट गए। आज मैं रहस्य का उद्भेदन कर देना चाहता हूँ, ये जानकारी समाज को मिलनी चाहिए। ये सौधर्मेंद्र बनने की बात जब मैं पटना में ही था, तभी मेरे पास विद्या प्रकाश जी के यहाँ से अजीत का मैसेज आया कि महाराज जी, हमारे पिताजी का कहना है तुम्हें सौधर्मेंद्र बनना है। हमने कहा इससे अच्छी बात क्या है, युवा है, बनना है तो बनना है। हमने कहा बनना है, बोला महाराज जी आपका आशीर्वाद। हमने कहा कोई लिमिट? बोला आपका आशीर्वाद ही मेरा लिमिट है। लेकिन जब यहाँ आने के बाद पता लगा कि इस दौड़ में दिलीप है, तो उसका मैसेज आया, महाराज जी से कह दो मैं दिलीप के आगे नहीं आ सकता। ये एक त्याग है उसका। मैं इस संदर्भ में दिलीप भाई की सराहना, चूँकि निश्चित मंदिर के निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान और शुरू से जुड़े रहें, सौधर्मेंद्र बनने की भावना, वही फल आज मिला। लेकिन इसके साथ साथ अजीत और विद्या बाबू के भी लिए आप लोगों को एक बार जोरदार करतल ध्वनि करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने त्याग किया। चाहता होड़ में आ जाता तो पता नहीं दौड़ में कौन जाता। लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, ये आपके परम पुण्य का योग है। अब रहा सवाल सौधर्मेंद्र के इस पद को प्राप्त करके मुझे क्या ध्यान में रखना है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अब ऐसा भाव रखना कि मैं साक्षात सौधर्मेंद्र बनकर भगवान के साक्षात कल्याणकों में सम्मिलित हो रहा हूँ। मैं दिलीप नहीं हूँ। वो कल्पना करो, उस दृश्य को अपने भाव में उतारने की कोशिश करो, जब साक्षात सौधर्मेंद्र आकर भगवान के कल्याणकों में जाता है, सच्ची जाकर भगवान को बाहर लेकर आती है। ये भाव और विशुद्धि अपने हृदय में जितना प्रबल बनाओगे,
आज तुम्हें पंच कल्याणक का सौधर्मिंद बनने का पुण्य जागा है, कल साक्षात सौधर्मिंद बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। भावों की विशुद्धि से ही सारा खेल होता है। मैं सभी पात्रों को यही कहूँगा कि अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ा के रखो। और एक बात और जोड़ूंगा, सौधर्मिंद अकेले नहीं आता, उसका पूरा परिवार होता है, समझ गए? तो परिवार को भी अपनी पूर्ण भागीदारी उसी विशुद्धि के साथ देना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए संघ का समाधान के अगले प्रश्न के साथ साथ उस महापात्र को आमंत्रित करूंगा जिसे इस महामहोत्सव में कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। मैं उनके माता पिता के साथ उस पुत्र वधू को आमंत्रित करूंगा। हीरा लाल जी सुशीला जी पाटनी के पुत्र वधू राजेंद्र कुमार राजू प्रिया डाली पाटनी परिवार, जिन्हें इस अनुष्ठान में कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। आइए पूरा परिवार आ जावे। हीरालाल जी का नाम ले लीजिए हमारे जी। हीरालाल जी सुशीला पाटनी ये भी आ जावे अपने बेटे बहू के साथ। सम्मान करता आ जाए। एक महिला एक पुरुष, पदाधिकारियों में से एक महिला एक पुरुष सम्मान करने के लिए। हाँ, गुरुवार को त्रेवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं कुबेर बना। ये मेरे माता पिता की नींव लगाई हुई है जिसका फल आज मुझे मिल रहा है, और गुरुवार का आशीर्वाद है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस लायक बनाया और गुरुवार का आशीर्वाद मिला। हाँ, प्रश्न है, प्रश्न। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका आहार हमारे घर पर हुआ महाराज जी। आज तो हर्ष के का पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की। हाँ, प्रश्न कर लो। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। प्रश्न करें। जय जय गुरुदेव। बोलो बोलो। हाँ, दोनों गुरु के चरण में, दोनों गुरुओं के चरण में हमारा सतसत नमन, सतसत नमन, सतसत नमन। बोले प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले हरा सागर महाराज की जय। हाँ, आओ सवाल करो जल्दी से। गुरु, मेरा ये सवाल है कि लोकांतिक देव सिर्फ तब कल्याणक में ही क्यों आते हैं और किसी कल्याणक में क्यों नहीं? वो वैरागी होते हैं, वैराग को पसंद करते हैं, राग उन्हें पसंद नहीं। चलो, और आइए अगले महापात्र के रूप में। जल्दी बोलो, एक जन पूछो। हाँ, नहीं महाराज जी, मेरा तो प्रश्न नहीं है, आग्रह आपसे। आप बार बार हमारे रसोई घर को, हम बहुओं के रसोई घर को शुद्ध और शाकाहार के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, उसके बारे में बोलते रहते हैं, तो उसके बारे में हमेशा प्रकाश डालिए और आज भी बोलिए। अभी थोड़ी प्रतीक्षा रसोई घर को हम लोग कैसे, आज नहीं, इसको कल के लिए रखो। चलो आगे चलो। और आइए अगले महापात्र के रूप में इस अनुष्ठान के महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है चूड़ीवाल परिवार से ललित अनीता चूड़ीवाल परिवार। ये पुनः एक बार आएंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे अगले महापात्र के रूप में जिन्हें राजा श्रेयांश, राजा स्वाम और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विद्या प्रकाश पारो देवी, पदमचंद, सुशीला छावड़ा परिवार, ललित अनीसा, पूरा परिवार एक साथ आ जावे। हाँ, जब तक सवाल करो, सम्मान करते पहुंचते जाएं। बोलो, सवाल करो। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार पंच कल्याणक महामहोत्सव में यज्ञ नायक की क्या भूमिका है? देखो, यज्ञ नायक शब्द ही अपने आप में बता रहा है क्या है। ये निश्चित तुम्हारा सौभाग्य है कि सौधर्म के घर में ही यज्ञ नायक है। यज्ञ का जो नायक होता है वो यज्ञ नायक है। नित्य की पूजा आराधना जो कुछ भी होती है उसका नेतृत्व यज्ञ नायक करता है। ये इस महोत्सव का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। ये सौभाग्य तुम्हें मिला है, निश्चित ये तुम्हारे सौभाग्य का। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष होने के नाते एक नायक तो हो ही, तो नायक को नायक ही बनना ज़्यादा शोभा देता है। बहुत बढ़िया। हाँ, अगले महापात्र रूप में जिन्हें राजा श्रेयांश, राजा सोम और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सम्मान से आमंत्रित करूंगा विद्या प्रकाश पारो देवी, पदमचंद, सुशीला जी, अजय, मीना, संजय, सुनीता, सुनील, सीमा, अजित, सारिका, छावड़ा परिवार, रामगढ़ कैंट
और इसके बाद तैयार रहेंगे ईशान इंद्र, जम्मूलाल, जम्मू कुमार, उषा देवी पाटनी। आज प्रश्न करने का तो मूड नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ। बोलो। प्रभु पति तपावन में हम लोग बोलते हैं निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी, ये निज क्या है? निज बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं चाहूँगा, पूरा परिवार कहाँ है, मुनकी कहाँ है? हाँ अच्छा, आज ये बड़ा सौभाग्य है इनके परिवार का कि एक साथ तीन अवसर इन्हें प्राप्त हुआ है, ध्वजारोहण का भी और प्रथम आहार दाता के रूप में राजा श्रेयांश, राजा सोम। दावेदारी तो माता पिता के लिए भी इनकी बहुत प्रबल थी, पर थोड़ा सा पुण्य पतला हुआ, चिंता मत करो। लेकिन प्रथम आहार दाता भी एक भवावतारी ही होता है, समझ रहे? इसलिए जितने भी तीर्थंकरों का आहार होता है, जिन्होंने प्रथम आहार किया सबका बेड़ा पार हुआ। तो माता पिता बनो, नहीं बन पाए तो आहार दाता बनने का सौभाग्य भी कम नहीं है। और इस महोत्सव के शुरुआत ही ध्वजारोहण से आपके परिवार के द्वारा हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पूर्ण आनंद और उत्सव के साथ इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपने कहा निज न जान्यो भ्रम गिनो हितकार जी। हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना। बहुत अच्छा सवाल है। हम अपने आप को जाने, मैं हूँ कौन। हम अपने आप को शरीर रूप मानते हैं, सुखी दुखी रूप मानते हैं, जबकि हम हैं केवल आत्मा। जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, और जिसके भ्रम का निवारण हो जाता है वो अपने आप सुखी हो जाता है। नमस्ते महाराज जी। बोलिए। मेरे को ऐसे ही बहुत खुशी है कि मैं ये आपका दर्शन कर रही हूँ, और आपसे बड़ा कोई चीज नहीं है मेरे लिए। मेरे को लग रहा है कि जो कुछ है सब आप हैं बस। चलो अगला। और अगले महापात्र के रूप में आमंत्रित करूंगा जिन्हें इस महानुष्ठान में ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा। जीवनमल जी, उषा जी, जम्मू जी, कुसुम जी, अमित, सपना, अभिजीत, विशाखा पाटनी, रामगढ़ कैंट, ये आएंगे पूरे परिवार के साथ। वहीं खड़े होकर परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कमेटी वाले सम्मान का कार्यक्रम बोलिए, सवाल कीजिए। पहले प्रश्न कर लीजिए, जब तक सवाल कर लीजिए। हाँ, सम्मान बाद में करना। सम्मान बाद में नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज हमारे कौन से पुण्य का उदय आया जो मुझे इस पदवी को मिली है? बस पुण्य का तो उदय आया ही है, पुण्य कमाने का मौका भी आया है। जी भर करके बिल्कुल छप्पर फाड़ के कर लो आशीर्वाद। चलिए अगला। और आइए अगले महापात्र के रूप में जिन दोनों भाइयों को इस अनुष्ठान में सानत कुमार, महेंद्र, इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, दोनों भाइयों के परिवार को आमंत्रित करूंगा। राजेंद्र, खुशबू चूड़ीवाल और राजेश रेनो चूड़ीवाल परिवार, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। आइए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी शंका रखेंगे और कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसके बाद प्रश्न हो गया इन लोगों? हो गया। प्रश्न करेंगे। चलिए प्रश्न करेंगे राजेंद्र जी, खुशबू जी। आइए जी। मैं महोत्सव कमेटी और जैन पंचायत से चाहूँगा सिर्फ महापात्रों का ही सम्मान करना है, सबका सम्मान नहीं करना, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। राजेंद्र जी प्रश्न करिए। आइए अगले महापात्र के रूप में शानत कुमार, महेंद्र, जोरदार इनकी ताली बजावें। राजेंद्र, खुशबू चूड़ीवाल, राजेश रेणु चूड़ीवाल परिवार। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में राजेंद्र चूड़ीवाल का सादा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजेश आ गया। महाश्री, मेरा एक प्रश्न है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये हम रोज़ मेरी भावना में पढ़ते हैं, परंतु दैनिक जीवन में इसको हम उतार नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों महाराज? ओ देखिए, ये हम भावनाओं में पढ़ते हैं,
पर दैनिक जीवन में उतार नहीं पाते। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। ऐसा इसलिए कि हम इसे आधे अधूरे मन से पढ़ते हैं और केवल एक बार पढ़ते हैं। एक बार पढ़ी हुई बात का असर ज़्यादा समय तक नहीं पड़ता। यदि दिन भर हम यही भावना भाएं तो हमारी भाव दशा में बड़ा बदलाव आएगा। तो जो हम पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उस होने के लिए, उसे पाने के लिए हमें सतत ऐसी ही भावना भानी चाहिए और अपने जीवन को उस दिशा में लगाना चाहिए। आप दोनों भाइयों को बहुत अच्छा सहयोग मिला है और इन दोनों भाइयों की भावना देखो। हम संयुक्त हैं तो पंच कल्याणक में संयुक्त रूप से ही भागीदारी रखना चाहते हैं और इन लोगों ने रखा है। ये उदाहरण और लोगों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु मासी, नमोस्तु। और आइए उस महापात्र के लिए परम पूज्य मुनिवर का यहीं से आशीर्वाद चाहूँगा जिन्होंने अपनी ओर से मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया और जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर दिन भर की भोजन व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान की है। हमारे इम्फाल निवासी स्वर्गीय मिश्री लाल जी फूली देवी परिवार के महेश, मंजू, अंकित, कृतिका, काला परिवार, जिन्होंने इस अनुष्ठान में मंडप उद्घाटन के साथ साथ जन्म कल्याण के पावन अवसर पर एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। क्रम में आमंत्रित करूंगा इस महानुष्ठान के आदि कुमार के सुपुत्र भरत बाहुबली के वन्य का, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय महिपाल जी, स्वर्गीय तारा देवी के पुत्र पुत्रवधु अशोक, सरोज सेठी, सुनील, किरण सेठी, संजय, नीता सेठी परिवार आएंगे। भरत बाहुबली के रूप में 3 भाई के नाम दिए, लेकिन 2 कौन से बनेंगे आप बता देना, उसी हिसाब से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे। बोलिए, प्रश्न कीजिए। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, स्थित प्रज्ञता को स्पष्ट करें और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर मार्गदर्शन दें। स्थित प्रज्ञता को हासिल कैसे किया जा सकता है? देखो, पहले स्थिरता तो लाए, फिर स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता का अर्थ क्या है? जिसकी प्रज्ञा किसी एक स्थिति में स्थिर हो जाए वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। एक ध्यानात्मक परिणति। कोई बिरला योगी ही अभ्यास के बल पर इस अवस्था को प्राप्त करता है। उसके लिए हमें प्रथम चरण में सबसे बड़ी आवश्यकता है चीज़ों से अप्रभावित रहने की अभ्यास की। हम जैसे जैसे चीज़ों से अप्रभावित रहेंगे, अप्रभावित होने की कला सीखेंगे, हमारा अभ्यास ठीक होगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। उसे अभ्यास करके आगे बढ़ाया जा सकता है। इन भाइयों ने भरत और बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये भी इसलिए कि हम भाई भाई बने, पर ये भरत बाहुबली बनेंगे, लड़ाई होगी भरे, पर अंदर कोई लड़ाई नहीं है। चलिए, परम पूज्य गुरुवर आपका आशीर्वाद चाहूँगा। महापात्रों की हमने व्यवस्था तो कर ली, लेकिन जिनके निमित्त से महापात्रों की व्यवस्था होती है, अगर वो ना हो तो पंचकर्णक नहीं होता है। मैं मुनिवर के मुखाग्रन से चाहूँगा कि इस महा अनुष्ठान के माता पिता महाराजा नावीराय मरुदेवी बनने का सौभाग्य किनको प्राप्त हुआ है, आपके मुख से उनका नाम उच्चारित हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जोरदार ताली बजाकर। देखिए, भगवान के माता पिता बनने के लिए बहुत लोगों के नाम आए। मेरे पास 4 प्रस्ताव आए। मैं खोज रहा था कोई जवान मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब खोजते खोजते एक ही जवान मिला, लेकिन वो 72 साल का निकला। क्या बात है, समझ गया। शुरू से उनकी भावना, मैं सोचता था कोई और हो, हाँ, तो वो कोई और आए, लेकिन नहीं आए। पर मैं ये मानता हूँ जिसकी भावना बलवती होती है उसे फल जरूर मिलता है। ये पिछले अनेक वर्षों से जोड़ी से मेरे पास जब भी आते,
महाराज मुझे माँ बाप बनना है, माँ बाप बनना। हालांकि मैंने कभी भाव नहीं दिया इनको एक प्रकार से यही कहा कि तुम्हारी तो उम्र हो गई, लेकिन आज इनका पुण्य भारी निकला और ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है रमेश सरला सेठी को ये माता पिता बनने का। पूरे परिवार की बहुत भावना जुड़ी है और ये मंदिर के निर्माण में भी बहुत सक्रियता के साथ जुड़े थे। आज इनका प्रबल पुण्योदय आया है, इन्हें ये सौभाग्य मिला है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। रमेश सरला सेठी परिवार के साथ शकुंतला, पंकज, सरिता सेठी और दोनों बेटे, बहू और पूरा परिवार उपस्थित हो जाए और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जैसे इस अनुष्ठान में महाराजा नाभिराय मरुदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुवर प्रमाण सागर जी, अरे सागर जी महाराज को मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं और मेरा परिवार बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान के माता पिता बनने का आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ गुरुवर। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना हर श्रावक का सपना होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पात्र के लिए आपका आशीर्वाद मिला गुरुवर। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है कि प्रकृति ने धरती पर सभी जीवों का स्वभाव तय किया है। जल विभिन्न तापमान पे विभिन्न स्वभाव में होता है। महाराज जी, क्या भगवान के माता पिता बनने के पूर्व और पश्चात में स्वभाव अलग अलग होना चाहिए? मार्गदर्शन दें। देखो, भगवान के माता, माला तो पहनाओ, माता को क्या करते हो तुम? सम्मान का मतलब क्या है? कोई महिला को बोलो। श्राविकाएं पहुंच जावे हमारी माता मरु देवी का सम्मान करने के लिए। देखो, जेठानी देवरानी को माला पहना रही है, धर्म की महिमा। हाँ, बहुत बढ़िया। आपने पूछा है माता पिता बनने के बाद हमारे स्वभाव में क्या बदलाव आना चाहिए। रमेश बाबू, अब आपके स्वभाव और बर्ताव में दिखना चाहिए कि आप भगवान के माता पिता हैं। समझ गए? व्यक्ति को शांत होना चाहिए, उसकी चर्या में शालीनता होनी चाहिए, उसका आचरण ऐसा हो कि देख के लोग समझ ले कि ये भगवान के माता पिता बनने वाले व्यक्ति हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं। अपने आवेश को नियंत्रित करना, स्वभाव को सरल बनाना, व्यवहार में विनम्रता लाना और चर्या में संयम रखना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसे ध्येय बना करके चलोगे तो उत्तरोत्तर सब चीज़ें अपने आप आएगी और वही हमारे जीवन की उपलब्धि हो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा तो आज 5 साल का सपना पूरा हुआ। बहुत जाती थी महाराज श्री, मेरे को माँ बाप बनना है, माँ बाप बनना है। नहीं तुम भावना भावो, नहीं तुम भावना भावो। आज मेरी भावना पूरी हुई महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, प्रश्न कीजिए। प्रश्न बंधु, मैं कहना चाहूँगा पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 20 मई से 26 मई तक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जो भी इस अनुष्ठान में अपनी ओर से सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर संपर्क करके आप इस महोत्सव में सम्मिलित होकर महामहोत्सव का रूप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही जो इस महामहोत्सव में बाहर से आ रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है, चैनल में जो नंबर चल रहे हैं और गुणायतन कार्यालय में अपनी जानकारी देकर यहाँ पर सूचना प्रेषित करें, जिससे उनके भोजन आवास की व्यवस्था हम व्यवस्थित कर सकें। आपने सब पात्रों के बारे में बताया, प्रकाश डाला सब पर कुबेर के बारे में नहीं बताया कि हमारा क्या महत्व है। देखो, कुबेर के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। कुबेर के नाम से ही स्पष्ट है कुबेर क्या होता है ना। जहाँ तक सबको पता होना चाहिए, कुबेर सौधर्मेंद्र का लोकपाल होता है। और कुबेर सौधर्मेंद्र खुद कुछ नहीं करता, उसका तो केवल डायरेक्शन होता है, काम करता है कुबेर। नगर की संरचना हो या समोसरण की रचना हो, रत्नों की वृष्टि हो या अन्य कोई काम, कुबेर और कुबेर की थैली के बिना सौधर्मेंद्र का काम नहीं चलता। इसलिए शास्त्रों में कुबेर के लिए कहा गया वह एक भवावतारी होता है।
सक्को सहग महसी सलोग पाला ये दक्ष निंद्याय लोयंती सवट सिरा देवा ये भवावारियाँ होती। इस तरह की गाथा कि इंद्र सौधर्मेंद्र, उसकी अग्र महसी यानी उसकी सची इंद्रानी, उसके लोकपाल और सभी दक्षिणेंद्र, लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि के देव, ये सब एक भवावतारी होते हैं। इसलिए सौधर्मेंद्र के बाद कुबेर के पद की बड़ी महिमा है। ये सौभाग्य तुम लोगों को मिला। निरंतर जब से हम रामगढ़ से गए हैं तब से ये परिवार साल में 1-2 बार तो कम से कम आते ही रहे हमेशा, और भावना भाते रहे कि हमें इस पंचकल्याणक में अच्छी भागीदारी करने का मौका मिले। बहुत बढ़िया भागीदारी है। ऐसी भावना भाव कि अभी पंचकल्याणक के कुबेर बने हैं, ऐसा पुण्य बने कि कुबेर की तरह अपना वैभव लुटाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो देखा आपने गुरुदेव की वाणी का प्रभाव कि रामगढ़ नगर के सारे लोग बिना बोली के गुरुदेव के एक आह्वान पर इतने विशालतम पंचकल होने वाले पंचकल्याण पात्र सहज में बन गए। ये आप लोगों के बहुत बड़े गौरव की बात है। अपने लिए ताली बजा के अपना अभिनंदन स्वयं कर लें। ऐसा पहली बार हुआ है जब कितने बड़े पात्र सहजता चुन लिए। ऐसा नहीं है, बोली भले नहीं हुई है पर बोला सबने जी भर के, समझ गए, कसर कहीं नहीं है। और यही भावना होनी चाहिए और ऐसा हम प्रायः करते। हमारे सानिध्य में जितने भी आयोजन होते हैं हमारी पहली कोशिश होती है कि ये बिना बोली के हो। जब बिना बोली के बोलने वाले हों और उत्साह के साथ बढ़कर आगे आने वाले हों तो बोली का काम क्या। बोली एक व्यवस्था है पर बहुत बड़ा आदर्श नहीं। हम ये पाते हैं कि लोगों के बीच बात रखी जाए तो लोग बोली के बगैर भी जो अपेक्षित है कहीं उससे ज़्यादा भी दे देते हैं। तो ये भाव, ये परंपरा और लोगों को भी बढ़ाना चाहिए। इससे एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी और इसमें एक गुंजाइश होती। कई बार ऐसा देखा गया कि बोली के माध्यम से ऐसे लोग भी आगे आ जाते हैं जिनके आचरण ठीक नहीं होते, और कई ऐसे भी प्रसंग हैं कि लोग बोली तो बोल देते हैं, बाद में उनका आता ही पता नहीं होता। नमस्ते महाराज जी, दोनों महाराजों के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हम जैसे विधान में गिरी गोला साबुत चाहते हैं, बादाम छुआरा काजू वगैरह चाहते हैं और उनके अंदर किसी किसी में जीव होते हैं, तो उसमें दोष किसको लगता है महाराज? देख के चढ़ाओ। तो महाराज जी बंद काजू को कैसे करेंगे? अखंड साबुत काजू मत चढ़ाओ। छुआरा जिसमें जीव की संभावना वो सामग्री मत चढ़ाओ। तो महाराज हमको कैसे पता चलेगा? गिरी गोला विधान में तो साबुत ही चढ़ता, हमको कैसे पता चलेगा उसके अंदर का? अच्छी कीमत वाला बढ़िया चीज लाओ, पूजा महाराज जी भाग अंदर से खूब सुंदर होगा, ऊपर से और अंदर से बोल तो रहा हूँ, जो पुराना माल हो जाता है ना वो गड़बड़ होता है, फ्रेश चीज खराब नहीं होती। महाराज जी अभी कभी फ्रेश में भी बहुत धोखा। अब हम क्या करें, तो हम से खराब चढ़ाओगे तो पुण्य तो खराब होगा। ऐसी चीज चढ़ाओ जो खराब ही ना हो। अच्छा तो मतलब छुआरा वगैरह संभाल के करें महाराज जी? मैं तो बोल दिया। अच्छा ठीक है। जो चीज खराब होती उसको मत चढ़ाओ, जो खराब नहीं होती वो चढ़ाओ ना। बहुत सारी ऐसी चीजें। नमस्कार। खुश और इस तस्वीर में उपस्थित हो और अच्छी चीज को भी खराब होने से पहले चढ़ा दो। कुछ लोग अच्छी चीज को भी लाके खराब कर लेते हैं, वो ठीक नहीं। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री हम लोग अपने घर में पालतू दोनों इकट्ठे हो जाओ दोनों। हाँ महाराज श्री हम लोग अपने घर में पालतू जानवर क्यों नहीं पाल सकते हैं? पालतू जानवर कौन होते हैं? गाय है, बैल है, ये पालतू जानवर की श्रेणी। सर कुत्ता बिल्ली ये सब क्यों नहीं पाल सकते? बहुत अच्छा सवाल है। कुत्ता बिल्ली क्रूर प्राणी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्रूर, वो क्रूएल होते हैं, समझ गए? वो नॉन वेज खाते हैं, वो हिंसक होते हैं, उनको पालना अच्छी बात नहीं मानी जाती, समझ गए? हमारे शास्त्रों में इनके पालने से बहुत बड़ा पाप कहा गया है, उसे नरक गति का कारण, समझ गए? और कुत्ते आदि को पालने से
हमारे अंदर की क्रूरता बढ़ती है, क्रूएलिटी बढ़ती है। और गाय को पालोगे तो वात्सल्य बढ़ेगा, समझ गए? जहाँ गाय होती है वहाँ पॉजिटिविटी बढ़ती है, कुत्ता बिल्ली से नहीं। इसलिए कुत्ता बिल्ली को पालने की जगह हमें गाय बैल को पालना चाहिए, समझ गए? नीलम जी अजमेरा उपस्थित हो। नीलम जी अजमेरा, और अभिनंदन करें आप हम सब भरत बाहुबली के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज से मेरा प्रश्न ये है, जो मंदिर में प्रतिष्ठा जो होने वाली है, पंचकल्याण आने के बाद तो हमें उसको नहीं छू सकते, तो हम लोग उसकी दर्शन रोज करते हैं। हाँ, अभी करो, अभी छू सकती हो। जब प्रतिकल्याण होगा तो केवल दर्शन करना, ठीक है? नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती नीलम जी अजमेरा उपस्थित हो, और अभिनंदन करें आप हम सब डॉक्टर संदीप जी जैन सेठी, नीतीश जी सेठी का, जो भरत बाहुबली बनकर के अपने सौभाग्य को संवर्धित करेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, गन्ने जैसा इंसान कैसे बने कि उसे जितना भी तोड़े मड़ोड़ो और काटो रस मीठा ही मिलेगा। देखिए, गन्ना जैसा बनने के लिए एक ही उपाय है, धरती से जुड़े रहो, समझ गए?